बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संबोधित करेंगे। आपको बताते चले बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट समझाया जाएगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संबोधित किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट समझाया जाएगा। आपको बताते चले पीएम मोदी बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर सुबह 11 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट के बारे में भी समझाएंगे। आपको बताते चले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और सांसद राजधानी स्थित अंबेडकर भवन में पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाएंगे बजट। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर सुबह 11 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट के बारे में भी समझाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और सांसद राजधानी स्थित अंबेडकर भवन में पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। तो आपको बताते चले बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संबोधित करेंगे पीएम मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट भी समझाया जाएगा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। आगरा दौरे पर रहेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जनसभा को संबोधित करने वाली है मायावती। आपको बताते चले पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है। आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की और आगरा से एक खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा दौरे पर रहेंगी। जनसभा को संबोधित करने वाली है मायावती। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी पहुंचे सीएम। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी पहुंचे सीएम। सीएम मनोहर लाल ने वृक्षारोपण किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर लाल ने वृक्षारोपण भी किया और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो गुरुग्राम से 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग के। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर लाल ने वृक्षारोपण भी किया और इस मौके पर आपको बताते चले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग। सोनीपत से खबर आपको बता देते हैं जहां पर जंतर मंतर कूच करेंगे किसान। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं जंतर मंतर कूच करेंगे किसान। एमएसपी की मांग को लेकर के पैदल कूच करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। सोनीपत से आपको ये खबर बता रहे हैं जंतर मंतर कूच करेंगे किसान। एमएसपी की मांग को लेकर के पैदल कूच करेंगे किसान। लोहे की बेड़ियां डाल करके किसान कूच करने वाले हैं।
एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनने तक धरना रहेगा जारी। तो आपको बताते चले, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और लगातार आवाज उठाते चले जा रहे हैं। वहीं इसी के मद्देनजर आपको बताते चले, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनने तक धरना लगातार जारी रहेगा। जंतर मंतर कूच करेंगे किसान। एमएसपी की मांग को लेकर के पैदल कूच किया जाएगा। लोहे की बेड़ियां डाल करके किसान कूच करने वाले हैं। सोनीपत से ये खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की, जहां आपको बताते चले, कृषि कानून जब रद्द हुआ, किसानों ने जब घर वापसी की तो किसानों ने साफ ये कह दिया था कि अभी जो आंदोलन है वो स्थगित हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। उनकी लड़ाई लगातार जारी है और एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनता है वो इसी तरीके से आवाज उठाते चले जाएंगे। और इसी के मद्देनजर आपको बताते चले, जंतर मंतर कूच करने वाले हैं किसान। लोहे की बेड़ियां डाल करके कूच करेंगे किसान। और किसानों ने साफ ये कह दिया है कि उनकी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। ये धरना लगातार जारी रहेगा जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। 134A के तहत दाखिला देने का यह पूरा मामला, दाखिला देने के लिए दूसरे ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 से 18 फरवरी तक होंगे दूसरे ड्रॉ के दाखिले। तो आपको बताते चले, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में नियम 134A के तहत दाखिला देने के लिए दूसरे ड्रॉ का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 2 से 8वीं तक के छात्र योग्य हैं या जिनका पहले ड्रॉ में नाम नहीं आया है, उन्हें दूसरे ड्रॉ के तहत दाखिला लेने के लिए 29 जनवरी से 2 फरवरी तक समय दिया गया है। तो आपको बताते चलें, इस दौरान बच्चे स्कूल चयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरे ड्रॉ लॉटरी के तहत 7 फरवरी को जारी किया जाएगा और दूसरे ड्रॉ के दाखिले 9 से 18 फरवरी तक होंगे। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, 134A के तहत दाखिला देने का यह पूरा मामला, दाखिला देने के लिए दूसरे ड्रॉ का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 से 18 फरवरी तक होंगे दूसरे ड्रॉ के दाखिले। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, 134A के तहत दाखिला देने का यह पूरा मामला, दाखिला देने के लिए दूसरे ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 9 से 18 फरवरी तक होंगे दूसरे ड्रॉ के दाखिले। आपको बताते चले, दूसरे ड्रॉ लॉटरी के तहत 7 फरवरी को जारी किया जाएगा और दूसरे ड्रॉ के दाखिले 9 से 18 फरवरी तक किए जाएंगे। 134A के तहत दाखिला देने का यह पूरा मामला, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। दाखिला देने के लिए दूसरे ड्रॉ की प्रक्रिया शुरू। 9 से 18 फरवरी तक होंगे दूसरे ड्रॉ के दाखिले। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने एक घर पर पथराव भी किया है। गुरुग्राम की नई बस्ती का यह पूरा मामला, नशे की हालत में बदमाश थे। गुरुग्राम से खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं बड़ी खबर की। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया जाता है। बदमाशों ने एक घर पर पथराव भी किया है। तो गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला होता है। गुरुग्राम की नई बस्ती का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। नशे की हालत में भी बताए जा रहे थे बदमाश। सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। गुरुग्राम से ये खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं बड़ी खबर की। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने एक घर पर पथराव भी किया और गुरुग्राम की नई बस्ती का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। नशे की हालत में थे बदमाश। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। प्रदेश में हर रोज घट रहे कोरोना के केस। एक दिन में 2894 केस सामने आए।
तो एक राहत भरी खबर आपको हम बता देते हैं। प्रदेश में हर रोज कोरोना के केस घटते चले जा रहे हैं। एक दिन में 2894 केस सामने आए हैं। 5720 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 15 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 96% के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद में 224 मामले सामने आए। हिसार में 105 केस मिले और सोनीपत में 131। पंचकुला में 207 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो प्रदेश में हर रोज कोरोना के केस घट रहे हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तो आपको बताते चले ठंड का सितम लगातार जारी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। आसमान में छाया घना कोहरा। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठंड के चलते मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। जींद के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। लेकिन वहीं आपको बताते चले गेहूं की फसल के लिए ये जो कोहरा है, ये जो ठंड है वो काफी फायदेमंद है। उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। आसमान में छाया घना कोहरा। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ठंड के चलते मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। जींद के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है ये ठंड। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। आसमान में छाया घना कोहरा। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। वाहन चालकों को करना पड़ रहा है फॉग लाइट का इस्तेमाल। तो आपको बताते चले फॉग लाइट का इस्तेमाल नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सीएम ने बधाई दी है। प्रदेश की 2 आर्द्रभूमि को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता। तो आपको बताते चले दुनिया के मानचित्र पर मिली है मान्यता। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की। प्रदेश की 2 आर्द्रभूमि को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। दुनिया के मानचित्र पर मिली है मान्यता। तो आपको बताते चले प्रदेशवासियों को सीएम ने बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सीएम ने बधाई दी। प्रदेश की 2 आर्द्रभूमि को मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता। दुनिया के मानचित्र पर मिली है मान्यता। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होगा।